हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक इनपुट एवं आउटपुट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह इसका चौथा पार्ट है दोस्तों। यदि आप इसके और पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में से विषम को अलग करें। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से विषम कौन है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला प्लॉटर, दूसरा इंकजेट, तीसरा लेज़र, चौथा डॉट मैट्रिक्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला प्लॉटर, यही विषम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये चारों प्रिंटर का ही प्रकार है एक, लेकिन जो ये तीनों हैं आपका नॉर्मल प्रिंटर है, जबकि आपका प्लॉटर है यह बड़ा प्रिंटर होता है दोस्तों। इसके माध्यम से आपका ग्राफिक्स प्रिंट किया जाता है। इस प्रकार इन तीनों से वह भिन्न है, इसलिए इसका आंसर प्लॉटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फ्लैक्स, दूसरा बैनर, तीसरा पोस्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला फ्लैक्स। आपका जो पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट पर प्रिंट किया जाता है उसको आपका फ्लैक्स कहा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आगे भी पूछा जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों की कार्टेजों की संख्या कितनी होती है। देख लेते हैं दोस्तों, जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें जो कार्टेज होते हैं उसमें मूल रंगों की संख्या कितनी होती है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 4। देखिए दोस्तों, यही बात करें हम लोग, वह 4 कौन कौन सा रंग है तो वह है आपका पहला हो जाएगा लाल, दूसरा है आपका हरा, तीसरा है आपका नीला, चौथा है आपका पीला। इन चारों रंगों का कार्टेज होता है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। देख लेते हैं दोस्तों, वह कौन सा है जो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए आसान बनाता है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा पेन ड्राइव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा जॉयस्टिक। इसी के माध्यम से कंप्यूटर में गेम खेला जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वह कंप्यूटर से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सीपीयू, दूसरा रैम, तीसरा कीबोर्ड, चौथा पोर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा पोर्ट्स। तो पोर्ट्स के माध्यम से आपका जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जुड़ा होता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होता है। देखिए दोस्तों, जो आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड जो चिप होता है आपका, उसी को पूछा गया है कि वह सामान्यतः किससे बना होता है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सीसा निर्मित होते हैं, दूसरा सिलिकॉन निर्मित होते हैं, तीसरा क्रोमियम निर्मित होते हैं, चौथा स्वर्ण निर्मित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सिलिकॉन निर्मित होते हैं। जो आईसी चिप है दोस्तों वह सिलिकॉन से बना होता है। इसको लगभग 15 से 20 बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है। देख लेते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला फ्यूज़र, दूसरा डुप्लेक्सर, तीसरा टोनर, चौथा कागज की अदला बदली करने वाली इकाई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा ड्यूप्लेक्सर। इसको याद रखेंगे आप लोग कि इसके द्वारा ही जो कागज़ है उसके दोनों तरफ मुद्रण किया जाता है दोस्तों, तो इसको याद करके रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर आठवां देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, पेपर के दोनों तरफ स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देता है। ये रिपीट हो गया है दोस्तों क्वेश्चन, कि
कि पेपर के दोनों तरफ किसके द्वारा आपका मुद्रण होता है। जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं सेम वही क्वेश्चन है, इस बस क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी देख लेंगे आप लोग। देखिए इसमें है आपका ऑप्शन पहला फ्यूज़र, दूसरा है डुप्लेक्सर, तीसरा टोनर, चौथा पेपर स्वीपिंग यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा डुप्लेक्सर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कैरेक्टर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर, चौथा बैंड प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा लाइन प्रिंटर। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा गया है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है। देख लेते हैं दोस्तों जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की संख्या कितना होता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 15, दूसरा 14, तीसरा 13, चौथा 12। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 12। कीबोर्ड में दोस्तों फंक्शन की संख्या 12 होता है, जिसको F1 से F12 के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2 आदि के रूप में लेबल की गई कुंजियों को क्या कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में F1, F2 जो की होते हैं उसको क्या कहते हैं उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला न्यूमेरिक कुंजी, दूसरा फंक्शन कुंजियाँ, तीसरा फिक्स्ड कुंजियाँ, चौथा फ्लिकरिंग कुंजियाँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा फंक्शन कुंजियाँ। आपका F1, F2 को आपका फंक्शन कुंजी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जो F12 तक होता है। इनकी संख्या 12 होती है, तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं क्या पूछा गया है। किस की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला फंक्शन, दूसरा स्पेस बार, तीसरा एरो, चौथा कंट्रोल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा कंट्रोल। जो कंट्रोल होता है दोस्तों इसी का आपका दूसरे की के साथ विशिष्ट रूप से कार्य करने के लिए आपका उपयोग किया जाता है, जिसको CTRL के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। देख लेते हैं दोस्तों जो मॉडेम है वह किसको किसको जोड़ती है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला CPU और CRT, दूसरा प्रिंटर और मुख्य स्मृति, तीसरा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, चौथा इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर। इसी को मॉडेम द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। डिजिटल हस्ताक्षर है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन डिजिटल हस्ताक्षर है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला स्कैन्ड हस्ताक्षर, दूसरा बाइनरी हस्ताक्षर, तीसरा एन्क्रिप्टिंग हस्ताक्षर, चौथा हस्तलिखित हस्ताक्षर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा एन्क्रिप्टिंग हस्ताक्षर। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक खाली स्थान केवल एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रिंटर के साथ संवाद करने और प्रिंट अनुरोध भेजने की अनुमति देते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रिंटर स्कैन, दूसरा प्रिंटर ड्राइवर, तीसरा स्कैनर, चौथा मॉडेम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा प्रिंटर ड्राइवर। इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर है जिसका इंटरफेस प्रिंटर ड्राइवर के समान है लेकिन एक भौतिक प्रिंटर से जुड़ा नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका इंकजेट प्रिंटर, दूसरा शेयर्ड प्रिंटर, तीसरा वर्चुअल प्रिंटर, चौथा नेटवर्क प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा वर्चुअल प्रिंटर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। स्ट्रेटी क्या है। देख लेते हैं दोस्तों जो स्ट्रेटी है वह क्या है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार, तीसरा रोबोट, चौथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार। स्ट्रेटी एक 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं
प्रश्न नंबर 18वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्न में से किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से किसने 3D प्रिंटिंग तकनीक है उसको आविष्कार किया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला स्टीव जॉब्स, दूसरा विल्बर राइट, तीसरा बिल गेट्स, चौथा चार्ल्स हुल। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा चार्ल्स हुल। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, क्या पूछा गया है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा वह है जो पहला कंप्यूटर प्रिंटर है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला लेज़र, दूसरा इंकजेट, तीसरा डॉट मैट्रिक्स, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा डॉट मैट्रिक्स। यही आपका पहला कंप्यूटर प्रिंटर है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। खाली स्थान का उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। देख लेते हैं दोस्तों कि किसका उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जॉयस्टिक, दूसरा स्कैनर, तीसरा लाइट पेन, चौथा माउस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला जॉयस्टिक। देखिए दोस्तों, जॉयस्टिक का उपयोग आपका गेम खेलने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग एमएस ऑफिस में नहीं किया जा सकता। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में एक डॉट, दूसरा कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग, तीसरा स्याही लगी रिबन को स्ट्राइक करना, चौथा कागज़ पर स्याही छोड़ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है। देख लेते हैं दोस्तों कि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है उसका दूसरा नाम क्या है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा पेज प्रिंटर, तीसरा स्प्रे प्रिंटर, चौथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए दोस्तों, जो प्रिंटर है वह दो प्रकार का होता है, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वह इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसलिए इसका दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर बोला गया है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2। देखिए दोस्तों, प्रिंटर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। देख लेते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ, दूसरा फ्लॉपी डिस्क में स्टोर, तीसरा सीडी में स्टोर, चौथा हार्ड डिस्क में स्टोर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। यह इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसमें 4 पार्ट में 100 प्रश्नों का संकलन लाया गया है। यह उसका अंतिम पार्ट है। तो आप यदि उन तीनों और पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला गया है। प्रिंटर या प्लॉटर से उत्पन्न आउटपुट को क्या कहा जाता है। देख लेते हैं दोस्तों कि प्रिंटर और प्लॉटर से जो आउटपुट प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सॉफ्ट कॉपी, दूसरा हार्ड कॉपी, तीसरा वर्चुअल कॉपी, चौथा इमेजनरी कॉपी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा हार्ड कॉपी। प्रिंटर और प्लॉटर से जो आउटपुट प्राप्त होता है दोस्तों उसको हार्ड कॉपी के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग देख छू सकते हैं उसी को हार्ड कॉपी बोला जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।